कार्रवाई के नाम पे खाली लीगल गाड़ी पे क्यों कार्रवाई होती है, अनलीगल गाड़ी पे क्यों नहीं होती है? अगर हम चार्जशीट लेके जाएंगे तो हमारे ऊपर फाइन आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से हर पेपर गाड़ी के क्लियर, मैं क्लियर हूँ। आज 35 साल से मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो हम लोग बेवकूफ दिख रहे। ट्रैफिक हवलदार लीगल गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, ओवरसीट की फाइन मारते हैं, और इनलीगल जो गाड़ियां हैं उनको देख के भी अनदेखा कर देते हैं। ये फाइन मार के छोड़ देते हैं, ये दादागिरी करने हमारे ऊपर ही आ जाते हैं लाइन में। उन्होंने ये बोला है कि काम करने के लिए यहाँ पे दबाव डालते, तो आप काम करते तो हम दबाव क्यों डालते? राष्ट्रवादी का, यूनियन का लीडर रहे या कुछ रहे, स्टैंड अध्यक्ष रहे, देखो फोड़ डालूंगा, बिंदास बोलते हैं रिक्शा वाले। जो अनलीगल जो रहते हैं उन पे कार्रवाई करते नहीं है, लीगलों पे कार्रवाई करते हैं। विनोद मिनसे को डाला गया है, ये 1.5 महीने 2 महीने से जब आए यहाँ पर ड्यूटी पे, पूरे नल्ले लोग लाइन में आना चालू हो गए और दादागिरी फंदेबाजी चालू हो गई है। नोट देते हैं उनके लिए एक अलग कानून है, और जो नोट नहीं देते हैं उनके लिए अलग कानून है। सालों से एक ही समस्या, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं। हम बात कर रहे हैं नालासोपारा वसई विरार में अवैध रिक्शा चालकों की धांधली के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम इस समय नालासोपारा पश्चिम ब्रिज के नीचे मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो रिक्शा वाले हैं वो अवैध रिक्शा चालकों की मनमानी और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी से परेशान है। यहाँ से बातचीत करेंगे रिक्शा चालकों से, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। हर बार एक ही मुद्दा लेते हैं, अवैध रिक्शा चालक और ट्रैफिक पुलिस की मनमानी, लेकिन समाधान कुछ नहीं। चार्जशीट जो चलती है यहाँ पर, अनलीगल जो चल रहे हैं उनको चार्जशीट नहीं मारा जा रही है, उसका वीडियो हमारे पास है। और हमारे यूनियन के जो है सभासद, उनको 4-5 जन को फाइन मारा गई है। और जो नल्ला चल रहे, बिन धाड़े लाइन में चल रहे, दादागिरी, गुंडागर्दी और फांदे मारा जा रहा है, तो उसके विरोध में आज हमने न्यूज़ बुलाए, इसलिए पत्रकार को बुला के हम ये डाल रहे ले। और उसके बाद ये हवलदार बोलता है हमको अथॉरिटी नहीं है चेक करने की, ये विनोद मिनसे। तो इनको जब ड्यूटी दिया जाती है तो सिर्फ खड़े रहने की ड्यूटी दिया जाती है कि चेक करने की ड्यूटी दिया जाती है? क्या अथॉरिटी नहीं है चेक करने की? तो बोलते हमको पीआई साहब ऊपर से ऑर्डर देते नहीं, सट्टे साहब। सट्टे साहब के बाद हम लोग जाते तो सट्टे साहब उनको फोन पे बोलते कि वापस चेक किया गया जाए। तो लाइन में बिल्कुल चेक करते हैं, दिन धाड़े नल्ला चल रहे और उनसे वसूली भी हो रही है। वो भी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, न्यूज़ के थ्रू बताई जाएगी कि गाड़ी में बैठ के वो मोरे करके है अपना होमगार्ड, वो पैसे लेता है। और नल्ले लोग भी, और नल्ला रिक्शा, नल्ला ड्राइवर जो है वो बराबर बाकायदा दिखाया जाएगा उसके अंदर, न्यूज़ के अंदर। दोस्तों, 2500, 3000, 4000 रुपए प्रति महीने यहाँ पर जो अवैध रिक्शा चालक है उनसे यहाँ का वाहतुक विभाग जो है वो वसूल करता है। यहाँ पर महेश शेट्टे जी जो है वो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, उनके नीचे की फौज लगातार भ्रष्टाचारिता को अंजाम दे रही है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस मामले में कोई भी समाधान करने के बारे में विचार नहीं आ रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं? हाँ, हमको 4 सीट पे फाइन मारा, 4 सीट चलता है, इसके लिए मैं भी चला रहा था। तो नल्ला लोग चला रहे हैं, उनसे हफ्ता लेके गाड़ियाँ चलवा रहे हैं लोग, उनको नहीं मारते, यहाँ गेट पे भरते हो, खड़े रहते हैं। अच्छा, आपका सारा पेपर ओके है? हाँ, मेरा पेपर ओके है। फिर भी फाइन मारा क्योंकि आप ओवरसीट चला रहे थे? ओवरसीट का ओवरसीट ये चला रहे थे, इन पर फाइन इसीलिए मारा गया क्योंकि ये महीने का जो मोटी गड्डी है वो ट्रैफिक विभाग को नहीं देते और भी रिक्शा चालक है। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पर? मेरे को तो 26 साल हो गए। 26 साल हो गया। 26 सालों में कुछ बदला है यहाँ पर? बदला तो बहुत कुछ होगा, ट्रैफिक कर्मचारियों का कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला। क्या दिक्कतें हैं? यही बाहर से गाड़ी भरते, नल्ले चलाते ड्राइवर लोग, यही दिक्कत है। ये दिक्कत तो आप लोगों को कई सालों से है चाचा, हमेशा ये लोग यही करते हैं। नल्ले रिक्शा हैं, अवैध रिक्शा चालक हैं, ट्रैफिक पुलिस उन पर मेहरबान है, लेकिन आप लोग की कोई सुनता क्यों नहीं? लेकिन कार्रवाई के नाम पे खाली लीगल गाड़ी पे क्यों कार्रवाई होती है, अनलीगल गाड़ी पे क्यों नहीं होती है? अगर हम चार्जशीट लेके जाएंगे तो हमारे ऊपर फाइन आएगा, लेकिन अनलीगल वाला चार्जशीट बाहर से भी भर के जाएगा तो उसको फाइन नहीं है। फाइन नहीं है? नहीं। ऐसा क्यों है? अब कैसा क्यों है? मतलब उनको पैसे मिल रहे हैं सामने से, इसलिए उनको छोड़ दिया। हम लोग नहीं दे रहे क्योंकि हम लीगल है। हम गवर्नमेंट की तरफ से हर पेपर गाड़ी के क्लियर, मैं क्लियर हूँ। आज 35 साल से मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो हम लोग बेवकूफ़ दिख रहे क्योंकि हमसे उनको फायदा नहीं है। फायदा जिनसे है उनको सहूलियत देना है, हमारे साथ सहूलियत नहीं हो सकती है। ये कहानी चल रही है यहाँ की। आपको बताएं कि यहाँ 4 सीट बैठाकर रिक्शा चलता है, उस पर जो लीगल रिक्शा चालक है उन पर लगातार यहाँ का ट्रैफिक विभाग जो है वो फाइन मारता है, लेकिन जस्ट बगल में 5-5 सीट बैठाकर यहाँ से स्टेशन से नीले मोरे जाया जाता है, लेकिन वाहतुक विभाग या यूँ कह लें यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं वो उस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, क्योंकि वो गांव वाले हैं, हो सकता है कि जितने भी कानूनी दायरे हैं वो सीमा के इसी पार है, गांव में उनका कानूनी दायरा काम नहीं करता होगा। और दूसरी यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर जो 4 सीट बैठाकर अवैध तरीके से चलाई जाती है, वहाँ पर हर महीने अवैध रिक्शा चालक उन्हें मोटी रकम देते हैं, इसलिए कार्रवाई की धार सिर्फ रिक्शा चालकों जो लीगल तरीके से चलते हैं उन पर गिरती है। आपको बता दें कि इस खबर के बाद वाहतुक विभाग एक बार फिर से कार्रवाई करेगा और ये कार्रवाई होगी लीगल रिक्शा चालकों पर। अवैध रिक्शा चालकों को बता दिया जाएगा कि भाई हम कार्रवाई करने आने वाले हैं,
आप अपनी अपनी गाड़ियां छुपा लो, वो लोग गाड़ियां छुपा लेंगे, लीगल रिक्शा चालकों पर कार्रवाई हो जाएगी और उसके बाद वापस परिस्थिति जस की तस बनेगी। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे इमरान भाई? लगातार आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये मुद्दा आज से नहीं है, हमेशा आपके माध्यम से, न्यूज़ वाले के माध्यम से सबको बताया जाता है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर इनलीगल जो चल रहा है, लाइन में धड़ल्ले से बिंदास ओपन होके एकदम, और लाइन के आगे आगे एक नंबर पे रिवर्स मारते हैं। दूसरी चीज़, पीछे से गाड़ियाँ भरते हैं। ट्रैफिक हवलदार लीगल गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, ओवरसीड की फाइन मारते हैं, और इनलीगल जो गाड़ियाँ हैं उनको देख के भी अनदेखा कर देते। हमारे सामने फ़ोटो निकालते और उनको छोड़ दिया जाता है। ये सब कौन सा कानून है, कौन सा तरीका ही है? कानून और दायरा सबके लिए एक ही है कि हर एक इंसान का चेहरा देख के अलग अलग है, पत्ती के हिसाब से बदल जाता है। पत्ती के हिसाब से बदल जाता है। जो नोट देते हैं उनके लिए एक अलग कानून है, और जो नोट नहीं देते हैं उनके लिए अलग कानून है। तो ये कानून व्यवस्था ये नाला सोपारा के लिए स्पेशल है। दूसरी चीज़, 4 सीट का मुद्दा ऐसा है कि जैसे बस डिपो जाओ और दूसरे जगह इधर बाजू में रिक्शा स्टैंड है, उधर पे जाओ आप, उधर 5 सीट भी चलती है, उधर 8-9 सीट भी चलती है। बस डिपो पे 4 सीट भी चलती है, दूसरे अन्य रिक्शा स्टैंड पे 4 सीट चलती है। आप बीच में चले जाओ, 4 सीट 5 सीट चलती है। लेकिन वहाँ पर ये सब चीज़ की कार्रवाई खाली तात्पुरता दिखती है, उसके बाद में नहीं दिखती है। और इंश्योरेंस के ऊपर कार्रवाई करते हैं, लाइसेंस बैच नहीं है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये लीगल वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों? इन लीगल जो हफ्ता दे के गाड़ी चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप ये तरीके से चलना है चलाओ, नहीं तो हम मिनी बस चलाएंगे ब्रिज के नीचे। अच्छा। हमने वो आपको सीनियर पीआई का बोलना है, ये मिनी बस चलाएंगे। महेश शेट्टे साहब का बोला हुआ है मुझे हाँ। कि ज़्यादा आप यहाँ पर ये करोगे तो आप थोड़े दिन के बाद में हम लोग यहाँ पर मिनी बस चलाएंगे। हाँ। दूसरी चीज़, इनलीगल गाड़ियाँ चलती है, जब हम उनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठाते तो हवलदार निकल के चले जाते हैं यहाँ से वहाँ पर, या कुछ भी है XYZ करके वो बाल को टाल दी जाती है। उसके ऊपर कायम स्वरूपी ने कार्रवाई कुछ भी नहीं है, खाली एक दिखाने के लिए कार्रवाई है। ये 1428 गाड़ी पे जो कार्रवाई की हुई है, ये खाली रिक्शा के ऊपर कार्रवाई की है, उन्होंने हमें लिख के दे दिया है। ट्रैफिक की समस्या, ब्रिज जाम रहता है, छेड़ा मार्ग पर, इसमें पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल लोग आके ट्रैफिक हटाते हैं, लेकिन ये वाहतुक कर्मचारी उधर नहीं पहुंचते। जब हमने कंप्लेंट करी 4 दिन पहुंचे, अभी परसों वापस जाम हुआ था, वहाँ पर कोई भी नहीं था वाहतुक के। क्यों होती है दादागिरी? क्या है कि पुलिस वाले दादागिरी करने का वाला साथ दे रहे हैं और लीगल वाले को दबा रहे। तो एक काम करो, हमको खुलासा बोल दो ये कि हम लोग लीगल वाले का नहीं सुनेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बैठ जाते, बंद कर देते हमारा काम धंधा। हमारे बीवी बच्चों को हम लोग बोल देते हैं कि भाई हमारे घर से काम धंधा नहीं होगा हमारे से, क्योंकि ये प्रशासन ही ऐसा हो गया है कि कार्रवाई काम करने देता नहीं है। लगातार महंगाई की जो मार है ये रिक्शा वाले झेल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा इनको दबाती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस को अपना काम करना चाहिए, लेकिन वो काम इस तरीके से कर रहे हैं कि उनकी जेबें कैसे भरी जाए, सिर्फ उनका उस पर ध्यान है। क्या कह रहे थे? 16 तारीख को मुझे एक पत्र और मिला है, मैंने उसका ज़ेरॉक्स नहीं लाया, भूल गया हूँ। वो उस पर लिखा हुआ है कि योगेश गुंजाल और रमजान खान दोनों यहाँ से बदली की हुई है। पूरा दारो मदार गुंजाल, योगेश गुंजाल के ऊपर चलता है यहाँ पर, और उनको हटाया गया है। ये यहाँ से हटे नहीं है, यहाँ पे पेट्रोलिंग ड्यूटी डाल दी गई है। ये ड्यूटी यहाँ से ब्रिज के नीचे से हटा के सिविक सेंटर से उठा के पानी की टाकी से उठा के पेट्रोलिंग ड्यूटी। ये मुद्दा 4 साल से, मैंने ये कितनी बार ये चीज़ बोला हुआ हो कि ये चीज़ क्यों नहीं होती है। उसके सामने आए हुए हवलदार की सबकी बदली हो जाती है। आप लोग मेरी बात सुनिए, आप लोग इन ट्रैफिक वालों की बदली करवा के करेंगे क्या? एक जाएगा दूसरा आएगा, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरे जो आते हैं हाँ। उनसे जब हमारा कांटेक्ट होता है वो यही बात बोलते हैं। हमारा मुद्दा भी यही है ना कि एक आदमी यहाँ पे 4 साल से क्यों ड्यूटी कर रहा है, उसके सामने आए हुए सबकी बदली हो जाती है, उसकी क्यों नहीं होती है? उसकी तात्पुरती 10-15 दिन के लिए इधर हो जाती है, फिर वापस यहाँ पे ही आ जाते हैं और बताते हैं हम दबाव डालते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। चाचा, आप कितने साल से यहाँ पर चला रहे हैं गाड़ी? मैं यहाँ से 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। क्या क्या दिक्कतें हैं? यहाँ दिक्कत ये है कि अगर अपन आगे जाते हैं, खड़े रहते, पैसेंजर को आवाज़ देते हैं, तो कुछ रिक्शा वाले हम पे दादागिरी करते हैं कि विक्की आगे मत आ, न तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ठिकाना, ये सब बोलते हैं। तो हमने बोला मैं ऐसा क्यों, मतलब तू पीछे ही रहे, जब लाइन में पीछे रहता तो पीछे रहे, इधर आगे आने का जरूरत नहीं है तेरे को, या तो फटके दूंगा, कोई बचाएगा नहीं। यहाँ पर नए ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं, उनका नाम विनोद निमसे बताया जा रहा है। वो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नल्ले रिक्शा चालक है, अवैध रिक्शा चालक है, उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि हमेशा जो नीचे की फौज में शामिल होता है ना, वही पिसता है। ये काम महेश शेट्टे जी का है।
जो भ्रष्टाचारिता का जो मेन जड़ है वो महेश शेट्टी जी तक पहुंची हुई है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नीचे की फौज है वो पिस रही है। आप भी यहीं पर हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं? आप लोग का कोई सुनता नहीं है, समाधान निकलता नहीं है, चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं। मैम ऐसा है कि यहाँ पर देखिए एक हवलदार को बोलेंगे तो हवलदार अपने पर उड़ के उल्टा बोलता है। इसके लिए मैं तो बोलने भी जाता ना, मैं हवलदार ही उल्टा बोलता है। इसके लिए हम किसी को बोलते ही नहीं है। और यहाँ पर जो है ना सब बाहर से जो आते हैं, जैसा कि मीरा रोड हो गया या XYZ जैसा कि ईस्ट हो गया, ना ही ड्रेस डालते हैं ना ही बैज लगाते। बैज किसके लिए दिया जाता है? बैज जेब पे लगाने के लिए दिया जाता है कि सामने वाले पेशेंट को मालूम पड़े कि इसका बैज है क्या नहीं। समझे कल की तारीख में एक्सीडेंट हो गया, जैसे जा रहे हो अपघात हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ट्रॉफिक वाला। और विदाउट ड्रेस की गाड़ी चलवाता है ये खुद, मतलब जो लीगल है उसके ऊपर ही फाइन मारता है और अवैध वालों को छोड़ देता वो है। अवैध वालों को छोड़ देता है। ये मेरा कहना है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है ना कि जो 2500 मिलता होगा महीने अवैध रिक्शा चालकों से, उनको जरा 200-500 बढ़ा के मिल रहा हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हो? नहीं वो सब मैं नहीं बोल सकता उसके लिए। पता तो सब है, बोलेंगे कोई मैम, नहीं। ऐसी बात नहीं है। हाँ। वो लेता है, बोलते हैं, अभी तो इंडियन वाले सभी बोल रहे हैं, लेता तो ही अनलीगल रिक्शा चलाता है तो लेता ही है, मतलब इसका मतलब समझेंगे नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के नोटों से प्यार है। क्या कह रहे हैं? इनको कैसा है, अधिकार है क्या विदाउट लाइसेंस बैच को रोड पे चलने का? जब कोई पुलिस ट्रैफिक कर्मचारी ड्यूटी देता है तो उसका काम रहता है कि गाड़ियों को चेक करना और लीगल को हटाना। अनलीगल जो रहते हैं उन पे कार्रवाई करते नहीं है, लीगलों पे कार्रवाई करते हैं। मैं इनको अधिकार है क्या अनलीगल लोग को चलने का? ये थाना वसई विरार जो भी है, थाना मुंबई में चलते थे हम लोग, भाड़ा लेके आए थे तो हमारे को वर्दी नहीं रहते था, हवलदार पहले साइड ले लेता है ट्रैफिक कर्मचारी कि जो उनको अधिकार है क्या वसई विरार वाले लोग को, ट्रैफिक वाले लोग को अधिकार नहीं है क्या उनको रोकने का? ये यहाँ के ट्रैफिक वाले खुद ही नियम का पालन नहीं करते, खुद ही हेलमेट नहीं पहनते। तो यहाँ पर हमारे जो 1 साल जो ड्यूटी दी है सागर एक शिंदे, उन्होंने इतनी अच्छी ड्यूटी दी, इतने कड़क ड्यूटी दी है कि पैसेंजर को भी एकदम इज्जत से लाइन में ऐसा बराबर लाइन में आते थे। यहाँ की पूरी गुंडागर्दी खत्म कर दी थी, मगर उनकी बदली करके, और ये इनका नाम क्या है, विनोद मिंशे को डाला गया है। ये 1.5 महीने 2 महीने से जब आए यहाँ पर ड्यूटी पे, पूरे नल्ले लोग लाइन में आना चालू हो गया और दादागिरी फांदेबाजी चालू हो गई है। तो सागर एक शिंदे जो थे वो उनको हटा दिया गया क्योंकि वो गुंडागर्दी पूरी खत्म कर दी गई थी। यानी जो ट्रैफिक कर्मचारी जो अच्छा आता है तो उसको डायरेक्ट बाइकाट उसको हटा दिया जाता उस नाके पे से, और जो लेन देन वाला रहेगा उसको बराबर वो नाके पर रख देते। कुल मिलाकर दोस्तों एक समस्या जिसका कोई समाधान नहीं लगातार आपको बता रहे हैं, और वो यही समस्या है कि अवैध रिक्शा चालकों का आतंक चरम सीमा पर है और वाहतुक विभाग कहीं ना कहीं अपने कान में तेल डालकर पड़ा हुआ है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है नोट। उन्हें जब तक पैसे मिलते रहेंगे तब तक अवैध रिक्शा चालक चलते रहेंगे। और ये कोई आरोप नहीं, ये सत्य है कि वसई विरार की वाहतुक विभाग जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारिता में लिप्त है। देखना ये होगा कि कब तक इन रिक्शा चालकों की समस्याओं का समाधान निकलता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।